वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिं फलाधरोष्ठार पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवग्नभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृतात्हरं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय 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 राधे रमण, जय जय नवल किशोर, गो गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय 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 अंजनी लला, जय जय पवन कुमार, आई के आसन राजिए कथामती अनुसार। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोली गंगा मैया की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलियानकंद भगवान की। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान के प्रकट लीला की कथा को सुना था। आज के प्रसंग में आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित दोनों गंगा के तट पर उपस्थित हुए हैं। मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर जी उपस्थित हुए हैं। उधर सनकादि मुनियों के सामने देवर्षि नारद जी बैठ गए हैं। नैमिषारण्य में समस्त पुराणों के प्रवक्ता महात्मा सूत जी के सामने सौनकाद ऋषि बैठ गए हैं। और गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी आदग्राम सभा उपस्थित हुए हैं। इधर राजापुर ग्राम में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। कथा शुरू हो रही है। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण पहुंचे वसुदेव जी के द्वारा बाबा नंद के यहाँ, तो नंद जी के हृदय में हर्ष और उल्लास की भावना का वर्णन किया ही नहीं जा सकता कि नंद स्वात्म उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जात आह्लादो महामना। आवो ये विप्रान वेदज्ञान, अस्नाता सुचिर अलंकृत। आज वसुदेव जी यमुना में स्नान किया, बड़े सुंदर रेशमी वस्त्र को पहना, सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण को धारण किया और ब्राह्मणों को बुलवाया। देखो, जात संस्कार से शुरुआत आदमी का होता है। और सबसे पहले पंडितों को बुलवाया। कौन से पंडित? जो वेद बांचते थे, वेद ज्ञान, जिनको वेदों का अच्छा ज्ञान था, उनको बुलवाया। और क्या किया उन्होंने? आकर के वाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्वे कार्यामाश विधवत पितृदेवार्चनम तथा। इन्होंने विधवत पितृ
यज्ञ जात कर्म संस्कार ब्राह्मणों ने करवाया। अब महाराज दक्षिणा की बात हुई। आपके घर में भी पंडित जी पूजा पाठ करने आते हैं तो उनको दक्षिणा दिया जाता है, लेकिन दक्षिणा में ब्राह्मणों को क्या दिया नंद जी ने? क्योंकि उनके पास 9 लाख गैया हैं, वो गैयों के जमींदार हैं, तो ब्राह्मणों को उन्होंने दान में गैया ही दिया। धीनो नाम निवते प्रदात विप्रेभ्या समलंकृते। और 7 पर्वत तिलों का बनवाया और वो पर्वत ब्राह्मणों को दान कर दिया। गैयों के सींग में सोना और खुरों में सोना मढ़वा करके रेशमी वस्त्र उड़ा करके और गैया बछड़ा समेत ब्राह्मणों को दान कर दिया। आज नंद रानी के भवन में उत्सव मनाया जा रहा है। सभी गोपियां ग्वाला सब नाच रहे हैं बड़े भाव से। उसी उत्सव में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं एक बार तालियों के साथ कि बधैया बाजे नंद जी के द्वारे, 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 बधैया बाजे नंद जी के द्वारे। हे नंद जी के द्वारे, नंद जी के द्वारे, नंद जी के द्वारे, नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे। नौलख सुनवा नंद जी बाटे, नौलख सुनवा नंद जी बाटे, नौलख सुनवा नंद जी बाटे, नौलख नंद जी बाटे। धेनु गैया बाटे नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद जी के द्वारे। ज्ञानकंद भगवान की जय हो। आज रोहिणी मैया का बालक बड़ा हो गया है ना, तो उसको पालने में सुला देती हैं और जितनी गोपियां आती हैं नंद जी के आंगन में सबका सेवा सत्कार रोहिणी मैया करती हैं। और जब चलती हैं तो व्यास जी लिखते हैं कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासास्त्र कंठा भरण भूषिता। ये रोहिणी मैया सेवा सत्कार में जुटी है। उनके जो कर्णफूल झुमके पसीने के बूंद से टपक रहे हैं, सभी का स्वागत कर रही हैं। और महाराज होते करते सीधे 3 दिन बीत गया तो बाबा नंद के मन में आया कि मैंने राजा कंस का वार्षिक कर नहीं चुकाया है, और अपने छकड़न पर दही मटका मक्खन लेकर के
और बारस राजा का कर चुकाने के लिए मथुरा गई। वहां जाकर के इन्होंने कर भी चुकाया और जैसे उधर से वापस हुए तैसे रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। एक बार तालियां बजनी चाहिए। और जिस समय वसुदेव जी मिले, देखो आज जब कोई मिलता है आपसे तो सबसे पहले हम लोग कुछ जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम कुछ करते हैं। लेकिन पहले का नियम ये था कि जब कोई मिलता था तो पहले उसको गले लगाया जाता था। ये मतलब त्रेता की भी नियम था और ये द्वापर का भी नियम था। एक कलयुग में केवल बचा है होली को हम लोग मिलन करते हैं, बाकी अब ये नहीं रहेगा सिस्टम। पहले का नियम था। आज भी देखो माताएं जब कोई आता है इनके मतलब इनके ग्रुप का तो सबसे पहले उसको भेंटती हैं, गले लगाती हैं। तो बाबा नंद जी ने वसुदेव जी को पहले गले लगाया और दोनों मित्र मिलने के बाद में एक दूसरे का साकुशल पूछने लगे। नंद जी कहते हैं कि जब से मैंने सुना कि आपके घर में एक लड़की पैदा हुई थी और वो भी दुष्टात्मा कंस ने उसे मार डाला, मुझे बड़ा दुख हुआ। वसुदेव जी ने कहा हमें तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपके घर में बालक का जन्म हुआ है, लेकिन मित्र एक बात बताऊं, जब से वो लड़की आकाशवाणी करके गई है कंस से कि तुम्हारा काल कहीं खेल रहा है, तब से ये कंस गांव में नगर में पता लगवा रहा है कि 2-4 दिन में बच्चे कहां कहां जन्म लिए हैं और उनको मरवा देता है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने नगर को चले जाओ, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कहीं कंस के कोई अनुचर दूत उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और इधर नंद जी वापस आए और छठी का दिन आया। यशोदा मैया ने पूरे ब्रजमंडल में छठी का निमंत्रण भेज दिया। सभी ने गोपी ग्वाला को, सब हमारे घर में आइएगा, आज भोजन यही बनाइएगा, सब लोग भोजन पाइएगा और मेरे बच्चे की आज छठी है। गोपियां सब सज धज के और नंद रानी के आंगन में आ रही हैं। इधर महाराज कंस ने को खबर मिली कि ब्रजमंडल में शायद कोई बच्चे का जन्म हुआ हो, तो क्यों ना आज पूतना राक्षसी को भेज करके और थोड़ा ब्रजमंडल में पता लगवाया जाए कि कोई बालक तो नहीं जन्म लिया। इधर लिखते हैं कि एक रोज पूतना को राजा निज महलों में बुलवाया है। एक रोज पूतना को राजा निज महलों में बुलवाया है। एक रोज पूतना को राजा निज महलों में बुलवाया है। देवकी का लाला गोकुल में, देवकी का लाला गोकुल में वध करने को भेजवाया है। देवकी का लाला गोकुल में वध करने को भेजवाया है। पूतना कौन है? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बल की लड़की थी, तब इसका नाम था रत्नमाला। और जिस समय वामन भगवान पहुंचे राजा बलि के यहाँ, तो वामन भगवान की रूप रंग सुंदरता को देख करके ये रत्नमाला मोहित हो गई कि काश ये मेरा बच्चा होता तो इसको मैं अपने स्तन से दूध पिलाती। भगवान सबके मन की बात समझने वाले, भगवान सबके हृदय की बात समझने वाले। भगवान इसके हृदय की बात समझ गए कि ये मुझे दूध पिलाना चाहती है। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन द्वापर में।
और जिस समय राजा बलि को छल लिया भगवान ने, 3 पग में तीनों लोक ले लिया, तो इसने कहा तुझे दूध नहीं पिलाती, तुझको तो मैं जहर दे देती। भगवान ने कहा तेरी ये भी इच्छा मैं पूरा करूंगा, अब तो दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी। वही रत्नमाला नाम की लड़की राजा बलि की अगले जन्म में पूतना बनी, और ये लेडीज एसपी का काम करती थी महाराज कंस के यहाँ। ये एसपी का काम करती थी, ये मुख्य सेना में इसका अच्छा भूमिका था। अब इसी को भेजा गया कि जाके ब्रजमंडल में चेक करो कोई बालक तो नहीं जन्म लिया है, अगर जन्म लिया है तो उसको मार के आना। अब ये पूतना सबसे पहले जाती है ब्यूटी पार्लर को। ये कलयुग में ही नहीं, ये सौंदर्य प्रसाधन केंद्र, ये त्रेता में भी था, ये द्वापर में भी था। त्रेता में भगवान राम से मिलने से पहले सुपनखा गई है ब्यूटी पार्लर। वहां पे लिखा है हिंदी में कि रुचि रे रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली कछुक अधिक मुस्काई। वहां लिखा है रुचिर रूप। रुचिर रूप किसे कहते हैं? जो अपनी इच्छा से रूप को बदल लिया जाए। और ये होगा कहाँ पर? ये ब्यूटी पार्लर में होगा। अगर आप सांवले हैं, गोरा बनना चाहते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में ये व्यवस्था है। अच्छा, भगवान को बनावटी चीजें नहीं पसंद है, बनावटी को ही छल कहा गया है। बनावटी को क्या कहते हैं? छल। जैसे इसमें आम का सीजन चल रहा है ना, एक आम जो आपके पेड़ से फल लगा है वो भी आम है, और एक आम आप लोगों ने देखा होगा सजावट के लिए आता है, मिट्टी का आम होता है, लेकिन दूर से देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये मिट्टी का है। अब वो मिट्टी वाला आम और ये आम दोनों मिक्स करके बेच दिया जाए। अब वो आदमी जैसे घर में लेके जाएगा, पानी से धुलेगा, तैसे पता चलेगा कि ये मिट्टी है, तो बनावटी है, धोखा है, इसी को छल बोलते हैं। तो भगवान ने पहले ही कहा है कि मैं उनसे मिल नहीं सकता। किससे नहीं मिल सकता? का निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और सबसे बड़ा दुनिया में कठिन एक चीज यही है, केवल अपने मन को निर्मल बनाना। हम अपने कपड़े को निर्मल कर सकते हैं, हम अपने मकान को निर्मल कर सकते हैं, हम अपने व्यापार को निर्मल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मन को निर्मल नहीं कर सकते। बहुत कठिन है, क्योंकि ये मन जैसा दुष्ट संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जन सो नहीं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सेबरी ने अपने कपड़े को निर्मल नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। सेबरी ने अपने कपड़े को निर्मल नहीं बनाया है, सेबरी ने सिर्फ अपने मन को निर्मल बनाया था। वो केवट अपने शरीर को निर्मल नहीं किया है, केवट ने अपने मन को निर्मल बनाया था। मीरा ने अपने मन को निर्मल बनाया है, तुलसी ने अपने मन को निर्मल किया है, कबीर ने अपने मन को निर्मल किया। और जितने लोगों ने अपने मन को निर्मल किया, मन पे साधना किया, वही लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज 1 नंबर की धोखेबाज भगवान का दर्शन करने आ रही है, जिसका नाम पूतना है। धोखा यही है कि वो थी कुरूप राक्षसी, लेकिन अपने आप को सुंदर स्वरूप बना के आ रही। ये धोखा है, ये धोखा है कि नहीं है?
भाई जो अपना ओरिजिनल असली रूप हो उसी रूप में भगवान से मिलना चाहिए। भगवान के सामने डुप्लीकेट रूप धारण करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जैसे हम नकली बन के भगवान के सामने जाएंगे ना, तैसे भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है वो हमको तुरंत पहचान लेगा कि ये असली है कि नकली है। और पूतना आज आ रही है, बदल लिखते हैं व्यास जी कि ताम केस बंद व्यक्तिस मल्लिका बृहनितम वयस्तन कृच्छमादिमा सुवास कंपित कर्णभूषण तिसोलसत कुंतल मंडितानना। वो जब चलती है तो उसके बाल कमर के नीचे से हिल रहे हैं, ऐसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहन के निकली है। आज उसकी आंखें जो हो मृग नयनी को भी मंद कर रहा है। जिस रास्ते गली से निकलती है वो कुछ देर तक रास्ता महकता रहता है, हमें लगता है एक नंबर का सेंट लगा के चली है आज। और जब नंद रानी के भवन में पहुंची तो आवाज लगाती है, ए नंद रानी हो। तो यशोदा जी समझी कि कोई मोहल्ले की नई नवेली दुल्हन है जो हमारे घर को नहीं जानती है। रोहिणी जी को भेज दिया, देखो कोई आया है, बुला लाओ आंगन में। रोहिणी मैया पहुंची और उसको गोपी समझ के और सीधा आंगन में लेके आई, बिठा दिया। सबसे पहले जलपान कराया। इतने में वो कहती है, अपने छोरे को थोड़ा हमको दे दो, इससे मुझे लाड़ प्यार करना है। यशोदा मैया तो गोपी समझ करके और अपने लाला को पूतना राक्षसी को दे दिया। पूतना अपने आंचल से भगवान को ढक लिया और स्तन खोल करके भगवान के मुख में डाला और उसके स्तन में जहर लगा हुआ है। वो बच्चों को मारने वाला जहर लगा के अपने स्तन में आई है। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुलबणम घोरांक मादाय शिशो ददावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान पर पीडे तत प्राणै समम रोष समन्वितो अपिबत। भगवान क्रोध करके, आज जिंदगी में भगवान को क्रोध हो रहा है, और जब जब भगवान को क्रोध हुआ है तो सकोप हुआ। कोप माने गुस्सा, लेकिन कोप के साथ में पहले सा लिखा सकोप। गुस्सा दो प्रकार का होता है। एक गुस्सा होता है कि जो व्यक्ति को बिना दंडित किए वो गुस्सा उतरता नहीं, जैसे पापा का गुस्सा। जब बाप गुस्सा अपने बेटे पे करता है तो जब तक 2-3 थप्पड़ मार नहीं देता तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। लेकिन जब मम्मी का गुस्सा, मम्मी गुस्सा तो करती हैं और बच्चे को मारने के लिए भी दौड़ती हैं, लेकिन जब पास में पहुंचती हैं तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ये सकोप है। इसीलिए भगवान बाप नहीं है, भगवान माँ है, और माता का गुस्सा तुरंत शांत होता है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान बाप नहीं है कि सदा करहूं तिनके रखवारी, सदा करहूं तिनके रखवारी, सदा करहूं तिनके रखवारी। जिम पाले बालक महतारी, जिम पाले बालक महतारी, सदा करहूं तिनके रखवारी, सदा करहूं तिनके रखवारी, सदा करहूं के रखवारी। भगवान कहते हैं जैसे एक बालक को पालती है माँ,
ऐसे में दुनिया का माँ बन के और अपने भक्तों का पालन करता हूँ, मैं माँ बन करके पालन करता हूँ। आज भगवान के पास कोप है लेकिन सकोप है। देखा नहीं, राम कथा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस में, कि जब भगवान राम सेतु बंधु रामेश्वरम वहां समुद्र के पास बैठे हैं और समुद्र से निवेदन करते हैं कि हे समुद्र मुझे रास्ता दे दो। और 3 दिन तक भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं। और जब 3 दिन बीत जाता है, समुद्र भगवान के शरण में नहीं आता, तब भगवान राम जी क्या करते हैं कि बिने न मानत जलाधि जड़ गए 3 दिन बीत। हाँ, और बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। सकोप था। अगर भगवान का कोप होता तो धनुष बाण जो लिया था वो बाण समुद्र पर फेंक देते। लेकिन जब समुद्र ने निवेदन किया, प्रभु आपकी हम मदद करेंगे, आपके बंदर नल नील यहाँ पुल बनाएंगे, आपकी सेना उस पार जाएगी, तो वही बाण जो जलीय जंतुओं को खाने वाला राक्षस था, उस राक्षस पर भगवान ने छोड़ दिया, समुद्र पे नहीं छोड़ा। तो भगवान आज कोप करके नेत्र बंद किया और पूतना के स्तन को ओंठ से पकड़ा, आंखें बंद किए। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने इसलिए आंख बंद किया कि आज मुझे माता का दूध पीना था और माँ का दूध नहीं मिल रहा है, एक राक्षसी का दूध मिल रहा है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। एक संत ने कहा ये बात नहीं है, भगवान ने आंख इसलिए बंद किया होगा क्योंकि उसमें लगा है जहर, और जहर पीने का काम भगवान भोले बाबा का है। और आंख बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान लगाया होगा कि आपका निमंत्रण आ चुका, यहाँ पे जहर है, जहर को खींच लो, इसलिए आंख बंद किया होगा। एक भाव और है कि भगवान सोच रहे कि ये माँ बन के मुझे दूध पिला रही है और उधर शत्रु बन करके मुझे जहर भी दे रही। दोनों भाव है पूतना का, माँ बन के दूध पिला रही अपने स्तन का और शत्रु बन करके मुझे जहर भी पिला रही है। पहले मैं माता का निर्वहन करूं कि पहले शत्रुता करूं? तो शत्रुता इसलिए करूं क्योंकि जहर आगे लगा है, पहले जहर से मुलाकात भगवान का होता है। तो जहर का जवाब भगवान क्या करेंगे? पूतना का प्राण हरेंगे। फिर भाई उसका स्तन मुंह में डाला है, वो माँ बन चुकी है, इसलिए उसको सीधा वैकुंठ दे करके और उसको जो माँ की ममता है, जो ममत्व है, उसके लिए भी भगवान उसका उद्धार करेंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए। दोनों रोल करेंगे, माता पुत्र का भी रोल करेंगे और शत्रु का भी रोल करेंगे भगवान यहाँ पे, इसलिए इन्होंने नेत्र बंद किया है। अब पूतना के शरीर में दर्द होने लगा, जब क्रोध खून पीने लगे तो पूतना के शरीर में दर्द होने लगा। अब वो कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, निस्पीडे मानाखिल जीव मरमणि, बिभरत नेत्रे चरणो भुजो मोहो, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। छोड़ 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 छोड़, एक कवि ने अपना भाव डाला कि छोड़ 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 दे रे अरे यशोदा के कन्हैया। लेकिन भगवान छोड़ते कब हैं? भगवान जब किसी को पकड़ लेते हैं, जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते हैं तब तक नहीं छोड़ते हैं। लोग दवा करके जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भैया अब इनका भगवान पकड़े हैं। भगवान उद्धार कब करते हैं? जब मरघट पे पहुंचा देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक तेरा उद्धार ना करूं
ना छोड़ूंगा मैया। जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा तब तक तुझे मैं छोड़ नहीं सकता। ए पूतना एक विशाल काय शरीर धारण करके अपनी माया का प्रभाव दिखाया और आसमान में लेकर के भगवान कृष्ण को उड़ गई और वहां पे महाराज भगवान ने उसके स्तन पर एक घूसा मारा। वो पूतना आके वृंदावन में गिर गई। बोलियान गंध भगवान की जय हो। और जब गिरती है पूतना तो महाराज सीधा 1.5 लाख वृक्ष टूट जाते हैं। वो लगभग 9 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी पूतना है। अब आप विचार कीजिए कि वो यहां से कितनी दूर रही होगी। 9 किलोमीटर लंबी 3 किलोमीटर चौड़ी पूतना जब गिरी और भगवान उसके स्तन पर खेल रहे हैं, इधर माँ यशोदा गोपियों के साथ रोते हुए ग्वाल बालाओं के साथ सब दौड़ के जाते हैं तो देखते हैं पूतना नीचे पड़ी है। और हमें लगता है कि पूतना के स्तन तक पहुंचने में 1.5 किलोमीटर उसके शरीर पे पैदल चलना पड़ा होगा। भाई चलना पड़ा होगा ना। जब 3 किलोमीटर चौड़ी है तो हमें लगता है इधर तो 1.5 किलोमीटर हुआ होगा। और उसके बाद जो भगवान 3.5 किलो के हैं ना, और जो न जाने कितने कुंटल की है वो नीचे पड़ी है और वो 3.5 किलो का बच्चा ऊपर खेल रहा है। यशोदा दौड़ के भगवान को उठाती हैं और महाराज अपने ब्रजमंडल को लेके आती हैं। मैया जानती हैं कि आज मेरे छोरा को नजर लग गई होगी। अच्छा, नजर लगने वाली भी है ना। जो इतनी बड़ी पूतना है वो मर चुकी है और जो इतना छोटा बच्चा है वो खेल रहा है। भाई नजर लगने वाली बात है ना। तो अपनी दासी से कहती है यशोदा जी कि जाके गोकुला से पंडित बुलाई दारे। एक मीठी मीठी तालियां हो जाए भाव से कि जाके गोकुला से पंडित बुलाए दारे, हे नजराए गए ले लल्ला। आज नजर लग गई है तो दासी ने कहा इस समय पंडित जी मिल नहीं पाएंगे। कहा नजर उतारना मैं जानती हूँ, आज मैं आपको समझा दूंगी, उसी तरह से रोज अपने बच्चे का नजर उतार लिया करो। देखो हम सबके घर में सबसे पहले अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है तो माताएं पहले दवा करवाने नहीं जाती हैं, पहले ओके निपुल लेके छटको काका के पास जाते हैं। और छटको काका पूरे गांव में मशहूर है नजर उतारे में। तो कहती है कि इसके नजर कैसे उतरेगा, तो कहा गैया के पीछे ले चलो और पीली पीली गैया का पूंछ पकड़ के ना और भगवान के मुंह पर केवल 11 बार बोलो कि राधा 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 राधा। अब 11 बार राधा राधा कहोगे और पूंछ की हवा जैसे लगेगी मुंह में तैसे नजर उतर जाएगा। तो यशोदा जी ने कहा बहन जी पहली बार उतारना है, मैं नहीं जानती हूँ ना, आप चल के एक बार पहले मुझे समझा दो, उसके बाद में हम फिर कर लिया करेंगे। अब जैसे गोपी पहुंची तैसे गैया ने पीछे का एक लात मारा और 5 दांत उसका नीचे आ गया। अब वो अपना मुंह पकड़ के भाग गई। यशोदा जी ने कहा अब मैं तो किनारे नहीं जाऊंगी। तो क्या किया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। सबसे पहले भगवान को गोमूत्र पिलाया, गौमूत्र पिलाया, गैया का गोबर माथे में लगाया, गोमूत्र से स्नान कराया। एक्चुअली एक बात बताऊं, ये गौमूत्र जो है एक बहुत बड़ी दवा है। कोरोना काल में लोगों ने इसका बड़ा प्रयोग किया है। सबसे पहले हम लोगों के यहाँ गैया के गोबर से हर रविवार को लेपन होता था। जब हम लोग मिट्टी का घर रहा, आंगन मिट्टी का था, तो गैया के गोबर से हर रविवार को लेपन होता था। क्यों कि 7 दिन तक हमारे घर में कोई वायरस नहीं आता था। जैसे
कोरोना वो एक वायरस है ना, जहां पे गैया के गौमूत्र, गैया के गोबर का सुगंध फैलता था, वहां पर कोई वायरस नहीं आता था, कोई बीमारी नहीं आती थी, इसीलिए इसको लेपन कराया जाता था। तो गैया के गोबर लगाया, गौमूत्र से स्नान कराया और भगवान को फिर शुद्ध यमुना के जल से स्नान करा के और पानले में लिटा दिया, आंख में काजल लगा दिया, डिठौना लगा दिया। लेकिन इधर ग्वाल बालाओं ने उस पूतना को महाराज 6 महीने तक कुल्हाड़ी से काट काट के तब जाके दाह संस्कार किया। 6 महीना केवल दाह संस्कार में लगा। अब बताओ उसकी तरही कब भई होगी, जब 6 महीना केवल उसका दाह संस्कार में लगा। लेकिन एक बात हुआ कि जब पूतना जलने लगी तो उसके जलते हुए लाश से चंदन की तरह खुशबू आ रहा था। आदरणीय सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु जब लाश जलती है तो दुर्गंध आता है, लेकिन जब पूतना जलाई गई तो सुगंध क्यों आया? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, पूतना का स्तन जो था भगवान के ओंठ से लग गया था, और भगवान का जो शरीर है ये अमृतमय है, इसलिए पूतना का जो शरीर था वो अमृतमय हो गया और जलने के समय सुगंध आ रहा था। बोलियान कंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि ये शरीर जो है ये पावन कब होगा, ये पवित्र कब होगा, जब इस शरीर में हम लोग भगवत भजन करेंगे। बोलियान कंद भगवान की। कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे छल छाड़ी भजे रघुवीरा। चाहे जितना हम साबुन से नहावें, चाहे जितना हम इस शरीर में शैम्पू लगावें, लेकिन ये मेरा शरीर पवित्र कब होगा, पावन कब होगा, जब हम भगवान का भजन करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम 24 घंटा भजन में ही लगे, ये भी जरूरी नहीं है। आपके पास थोड़ा समय है, वही भगवान के लिए काफी है। एक घड़ी फिर आधी घड़ी, आधी के पुनियार, और तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। जितना तो एक आदमी ने पूछा, महाराज कि सबसे उत्तम पूजा क्या है? तो बताया गया कि सबसे उत्तम पूजा है, अगर आप अपने जिंदगी में सुखी होना चाहते हो तो दूसरे को दुख देना बंद कर दो, उसी दिन से तुम सुखी हो जाओगे। तालियां बजा दीजिए। जिस दिन तेरे मन में आवे कि मैं भी संसार में सुखी होना चाहता हूं, उसी दिन से दूसरे को कष्ट पहुंचाना बंद कर दो। और जैसे तुम दूसरे को दुखी करना बंद करोगे, ये सुख ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, उसी दिन से आप सुखी हो जाओगे। एक था वृद्धाश्रम, तो वहां पे एक महाराज जी कंबल बांटने के लिए ठंडी के महीने में गए। तो सब लोग तो कंबल ले रहे थे, उसमें जितने दादा दादी थे वृद्धाश्रम में सबने कंबल लिया। और एक दंपति दादी दादा दोनों दरवाजे पर आश्रम के खड़े और पीछे मुड़ मुड़ के जो सामने मकान था उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे। तो संत ने पूछा कि सबने कंबल लिया है, लेकिन ये दादा दादी ने कंबल क्यों नहीं लिया और उधर क्यों देख रहे हैं? तो एक वृद्ध ने बताया कि जो ये दोनों दंपति हैं, इनका मकान ठीक सामने वो बना हुआ है।
का इनका लड़का जो है इस समय सरकारी डॉक्टर है और बहू भी डॉक्टर है, लेकिन वो दोनों इनका देखभाल नहीं करते थे, भूखों मर रहे थे। तो ये दोनों माँ बाप उनके यहाँ पे चले आए। इनका एक पोता है, वो दिन में ठीक 3 बजे पढ़ के स्कूल से वापस आता है, और जब वो आता है तो 3 मिनट अपने दरवाजे पे खड़े होकर के इधर देखता है अपने दादी दादा को, और ये भी अपने रोज पोते को देखने के लिए 2 घंटे तक इंतजार करते हैं। 2 घंटे पहले दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि मेरा पोता आता तो मैं उसको देख लेता। सिर्फ अपने पोते को देखने के चक्कर में आपका कंबल नहीं लिया। महाराज जी रोने लगे। का बताओ संसार में कैसे कैसे लोग हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, जबकि इनकी ममता आज भी घर में लगी हुई है। सिर्फ अपने पोते को देखने के लिए 2-2 घंटे बेचारे खड़े हैं दरवाजे पर। ये संसार में कोई अमर नहीं है, ये निश्चित है महाराज, सबको मरना पड़ेगा, कन्फर्म है। और जितने लोग मर गए संसार में कुछ लेके नहीं गए हैं, ये मुझे बताना नहीं है, आप लोग बहुत विधिवत जानते हो। तो किस मोह माया में संसार में पड़े हो? अरे किसके लिए अधर्म कर रहे हो, किसके लिए पाप कर रहे हो, ये किसके लिए बेईमानी चोरी कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो ना, इसका जवाब तुम्हें भगवान के अदालत पर स्वयं देना पड़ेगा। ना वहां बगल में आपकी पत्नी रहेगी, ना बगल में आपका बेटा रहेगा, ना आपके बगल में वहां माँ बाप रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप अकेले रहेंगे। वहां कितना भी कहोगे ना कि मैंने जो भी अधर्म किया है अपने परिवार वालों के लिए किया है, ये बात आपकी वहां मानी नहीं जाएगी। और इस पाप को लेने के लिए अगर मान लीजिए आपको नरक हो गया है 10 साल के लिए, वहां पे आपकी पत्नी नहीं कहेगी कि मेरे लिए आपने अधर्म किया है, आपको 10 साल का नरक मिला, उसमें 2 साल हमको भी चाहिए, नहीं कहेगी। वहां आपका बेटा नहीं खड़ा होगा, नहीं पापा 5 साल हम भी नरक में रहेंगे, आपका हिस्सा, नहीं कहेगा। वहां आपको अकेले संभालना पड़ेगा। तो जिस जिंदगी में कुछ बचना नहीं है, जिस जिंदगी का मूल मंत्र यही है कि आए हो और जाना पड़ेगा, बस कुछ दिन ठहरो इस बस्ती में, कुछ दिन देखो इस नगरी को, कुछ दिन मौज मस्ती के साथ संसार में रहो, उसके बाद संसार को त्यागना पड़ेगा। क्या होगा? आइए 2 लाइन में भजन करते हैं, उसके बाद सीधा कथा की तरफ। सभी लोग तालियां बजाएंगे, भाव से गाएंगे। कि जीवन निकल गया तो, मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। और जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। वो जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। दिल लेके क्या आए थे, ले जाओगे क्या, लेके क्या आए थे, ले जाओगे क्या। इतना ही
बस इतना ही सा ज्ञान हो तो जीवन बदल गया, इतना ही यदि ज्ञान हो तो जीवन बदल गया, जीवन निकल गया तो ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन क्या है? एक रेलगाड़ी है। ये जो बच्चा बैठा है ना, ये बच्चा है सुखपुरी स्टेशन पर, और यहाँ से सुखपुरी स्टेशन है, जितना सुख है बचपन में। यहाँ से पैसेंजर चलेगी और कहाँ पहुँचेगी? कर्मपुरी। कर्मपुरी है जवानी। यहाँ कुछ दिन ठहरेगी, गाड़ी रुकेगी, फिर कर्मपुरी से गाड़ी छूटेगी तो सीधा पहुँचेगी धर्मपुरी। धर्मपुरी क्या है? बुढ़ापा। और बुढ़ापे से जब गाड़ी छूटेगी तो वहाँ एक पैसेंजर नहीं रहती है, वहाँ मिलती सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और जब धर्मपुरी स्टेशन से छूटेगी गाड़ी ना तो सीधा पहुँचेगी यमपुरी। यमपुरी आखिरी स्टेशन है, वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। अब वहाँ अपने कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा, आपने कैसा कर्म किया है। तो घर गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग घर आया, मायूस हाथ मलता बेरंग घर आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। ज्ञानकंद भगवान की पूतना राक्षसी को भगवान ने वैकुंठ दे दिया। अच्छा, भगवान के सामने जितने लोग मरे हैं दर्शन करके सब वैकुंठ गए। बताओ, ताड़का भी गए थी वैकुंठ। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने वैकुंठ दे दिया। ए महाराज, थोड़ा दिन और बीता और रोज सुबह क्या करती हैं यशोदा जी? गर्म पानी, गुनगुने पानी कांसे के बर्तन में, कांसा का कटोरा जो पहले चलता नहीं, फूल का कटोरा, उसी में पानी, जहाँ पे दूध गर्म किया जाता है वो पहले मटकी में गर्म किया जाता था दूध, एक कंडी की आग में, और उसी आग पर पहले पानी को गुनगुना करती हैं और उसके बाद में भगवान का मुख धोती हैं। गुनगुने पानी से मुख धोने से क्या होता है कि वायरस समाप्त होता है। पहले बचपन में जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हमारी दादी अम्मा भी ठंडी के महीने में हम सबका मुंह गर्म पानी से धोती थी। फिर तेल लगाती हैं, काजल लगाती हैं और भगवान को दूध पिला करके पालना में लिटा देती हैं। बड़ी सुंदर दिव्य झांकी, और भगवान हाथ पैर को पटक पटक के पालने में खेलते हैं कि नजर ना लागे रे। एक मीठी सी ताली हो जाए कि नजर ना लागे रे, आज यशोदा के अंगनैया में नजर ना लागे रे, आज यशोदा के अंगनैया में ना लागे रे। अंगनैया में, अंगनैया में, अंगनैया में, अंगनैया में, अंगनैया में नजर ना लागे रे, आज यशोदा के अंगनैया में नजर ना लागे रे, आज यशोदा के अंगनैया में।
तेल काज लगा के रोज कान्हा को लिटावे, दूध पिलावे मनमोहन को आंचल बीच छुपावे, दूध पिलावे मनमोहन को आंचल बीच छुपावे। नजर न लागे रे बदरिया लागे रे आज यशोदा के अंगनैया में, नजर ना लागे रे आज यशोदा के अंगनैया में, नजर ना लागे रे आज यशोदा के अंगनैया, यशोदा के अंगनैया। आया 27वां दिन और भगवान का जन्म नक्षत्र आया। एक बात बताऊं, पहले त्रेता में तिथि मनाया जाता था, जन्म तिथि त्रेता में। आज भी हम लोग राम जी का जन्मदिन कब मनाते हैं? जब नवमी तिथि आता। ये त्रेता का नियम था। और द्वापर में जन्म नक्षत्र मनाया जाता था, जिस नक्षत्र में लड़का पैदा होता था उसी नक्षत्र को मनाया जाता था। जैसे आज भी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी तभी मनाई जाती है जब रोहिणी व्यापनी हो, जिसमें रोहिणी नक्षत्र हो, उसमें जन्माष्टमी मनाया जाता है। अच्छा, अब आया कलयुग। कलयुग में ना नक्षत्र है ना तिथि है, अब तारीख है। अगर 10 मई को लड़का पैदा हुआ है तो 10 मई को ही उसका बर्थडे होता है, बर्थडे होता है। लेकिन आज के बर्थडे में और द्वापर के बर्थडे में बड़ा अंतर है। द्वापर में जब बर्थडे मनाया जाता था तो पंडितों को बुला के घर में पूजा पाठ हवन होता था, भगवान की कथा होती थी, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता था, अपने कुटुंब जनों का सबका निमंत्रण लेके खिलाया जाता था कि हे भगवान, हमरे बच्चा आज 1 वर्ष का हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से बड़ी 1 वर्ष की अच्छी जिंदगी को व्यतीत किया है और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अगला वर्ष जो हमारे बालक का बीते बड़े अच्छे से बीते। एक बार तालियां बजा दीजिए, आशीर्वाद। मतलब सबको खिलाया जाता था कि सब लोग अंतरात्मा से आशीर्वाद देंगे मेरे बच्चे को। इसीलिए, और इस दुनिया में अगर कोई बड़ा है, अगर दुनिया में कोई ताकतवर है तो सबसे बड़ा ताकत है सिर्फ आशीर्वाद में। आशीर्वाद के बराबर ताकत ना तो घी में है ना चमनप्राश में। आगे मैं कथा में समझाऊंगा आपको कि देखो आशीर्वाद की ताकत क्या है। तो आशीर्वाद के लिए ऐसा कार्यक्रम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो 50% बर्थडे हो जाता है फेसबुक पर। अब 50% बचा तो उसके लिए केक आता है। अब उस केक में क्या पड़ता है भगवान जाने। कुछ लोग कहते हैं अंडा भी पड़ता है। केक आता है, अब वो केक आएगा, मोमबत्ती जलाया जाएगा, उसको बीच में रखा जाएगा, गुब्बारे लगाए जाएंगे। फिर सबसे पहले मोमबत्ती जलाते हैं तो मुंह से उसको फूंकते हैं, मतलब बुझाते हैं। पहले जलाते हैं फिर उसको बुझाते हैं, फिर पूरे परिवार हल्ला मचाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर उसमें कोई हार्ट अटैक के मरीज हो ना तो ऐसा हल्ला सुन के उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। फिर गुब्बारा सब फोड़ देंगे, फिर वो जो केक है ना उसको खाएंगे बाद में। पहले उसको दादी अम्मा के मुंह में लगाएंगे, दादाजी के लगाएंगे, बड़की अम्मा को लगाएंगे, सबके मुंह में लगाएंगे। अब रात में कार्यक्रम होता है 10 बजे, अब कोई मुंह नहीं धोएगा, अब वो केक पूरी रात्रि मुंह में लगा रहेगा। तो कहने का भाव, अगर उस बच्चे से जिसका बर्थडे है ना, उस बच्चे से 250 रुपए का एक आम का पौधा लाया जाए, या पीपल का पौधा, या बरगद का पौधा, और उस बच्चे को नया वस्त्र पहनाओ, माथे में चंदन लगाओ, उसके बाद जहाँ पे पौधा लगाना है वहाँ थोड़ा फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ करके स्वास्तिक बनवाओ। फिर पूरे परिवार अच्छे से कपड़े पहन के और वहाँ पे सब लोग खड़े हो जाओ, पूरे कुटुंबजनों, और जिस बच्चे का जन्मदिन है उसी बच्चे से वृक्षारोपण कराओ, पौधा लगवाओ। वो जब पौधा हाथ में लेके खड़ा हो तो सब लोग फोटो खींचिए, और फोटो खींचने के बाद में फेसबुक पर पोस्ट कीजिए कि आज मेरे बच्चे अनुराग का जन्मदिन था, इस बच्चे के द्वारा मैं वृक्षारोपण करवा रहा हूँ, तालियां बजा दीजिए। जितने लोग कमेंट लिखेंगे आपके पोस्ट पर, सब लोग लिखेंगे बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर।
सब लोग कमेंट लिखेंगे। अब वो दादी अम्मा के जो मुंह में लगा दिया है केक, उसका फोटो खींचने से बस सभी लोग केवल उसमें बधाई, कोई संतरा भेजता है, कोई लड्डू की डलियां दे देता है फोटो, उसका क्या फायदा होगा। और आज के युग में इतनी गर्मी हो रही है, जो टेम्परेचर हम लोगों का 47-48 डिग्री पहुंच गया है, उसका मुख्य रीजन है कि पेड़ निरंतर कट रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे, लगाया नहीं जा रहा है, काटा जा रहा है। अगर यही स्थिति बनी रह गई ना तो कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि दुनिया में ऑटोमेटिक आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। ये डिग्री बढ़ती अगर चली गई तो अपने आप स्वतः आग लग जाएगी संसार में, इस पे कोई आग लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए पौधा लगाना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। मौसम का बदलना जो हुआ है, जो हमारी प्रकृति रोज बदल रही है, जिस समय ठंडी होना चाहिए उस समय गर्मी हो रहा है, जिस समय बरसात होना चाहिए उस समय गर्मी हो रहा है। ये जो अनियमित प्रकृति हुआ है उसका रीजन केवल है वृक्षों का कम होना। अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम सबके जीवन के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो जाएगा। बोल वृंदावन में हरिलाल की। आज मेरे भगवान कन्हैया का जन्म नक्षत्र है और मैया ने पूरे ब्रजमंडल में बुलावा भेज दिया, सबरे गोपी ग्वाला हमारे घर आइएगा और सब हमारे घर में ही भोजन बनाइएगा, सब लोग प्रसादी पाइएगा, गीत गाना कीजिएगा। और जैसे गोपियां नाचने गाने लगी तैसे देखा कि भगवान पालने में सो रहे। तो मैया ने सोचा कि भी गीत गाना होगा, ढोलक बजेगा, मजीरा बजेगा ना तो ये बच्चा जाग जाएगा। और इसको लेके गई पालना और घर के बाहर छकड़न बैलगाड़ी के नीचे पालने को टांग दिया। अब इधर जैसे गीत गाना चालू हुआ, हे यशोदा दे डारो सोने के कंगना, हे यशोदा दे डारो सोने के कंगना, हे यशोदा दे डारो। सोने के कंगना। एक बार तालियां हो जाए मीठी मीठी, क्या बात है। हाँ सोने के कंगना, यशोदा दे डारो सोने के कंगना, हे यशोदा दे डारो सोने के कंगना। इतने में भगवान की आंख खुल गई और भगवान ने देखा कि मेरा ही जन्म नक्षत्र, अब मेरे कारण गीत गाना हो रहा है मेरे घर में। अब बताओ, हमको लाके यहाँ बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया है। और एक लात भगवान ने मारा, बैलगाड़ी दूर गिरी, चकनाचूर हो गई और पालना दूर जाके गिर गया। भगवान पालने में ही पड़े हुए हैं और दौड़ करके नंद जी आए और यशोदा जी को फटकार लगा दिया। बच्चे को कहाँ पे बिठा के आई थी, वो देखो बैलगाड़ी टूट गई है, पालना उधर पड़ा हुआ है। यशोदा मैया दौड़ के गई, भगवान को गोदी में लेके आई। रुदंतम सुतमादाय यशोदा गृहे संकिता, कृत स्वस्थेनं विप्रैः सूक्तैस्तन्मपायद। यशोदा दौड़ के गई, ब्राह्मण को लेके आई, ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन कराया, भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, गैया का गोबर माथे में लगाया और फिर ब्राह्मणों को दान करके अपने बच्चे का गृह शांति कराया। एक बार तालियां बजा दीजिए। जब जब कोई दंड देखती है, जब जब कोई उदंडता होती है घर में, तो सबसे पहले पंडित जी को बुला के गृह शांत करवाती हैं यशोदा जी। देखो, ये हमारे सनातन धर्म का नियम है कि वर्ष में ना अगर हो 2-3 बार तो कम से कम एक बार घर में कुछ पूजा पाठ होना जरूरी है। साल में कम से कम एक बार अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ही हो जाए, कुछ हवन हो जाए। इससे क्या होता है कि आपके घर का वातावरण, आपके घर की जो विशुद्धियां हैं, जो अंतः शक्तियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। बहुत जरूरी है। देखो, जो हम लोग धन कमाते हैं ना,
इस कमाई में भी कुछ प्रकार का अंश जो है वो निगेटिव आ ही जाता है। हम लोग कितना भी, अब हम दूध बेचते हैं, हम दूध बेचे वाले का खैर कसम ना खवेबे, लेकिन कुछ में कुछ तो डुप्लीकेटिंग होता ही है भाई, कुछ तो पानी पड़ता है। ठीक है, अब देखो हम ही है ये कथा बाँच रहे हैं ना, अब आप लोग आरती में पैसा डाल रहे हो तो इसमें कुछ लोगों के मेहनत की कमाई का होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेईमानी करके लाए होंगे, वो भी आरती में डाल रहे हैं ना। जैसे मान लो बहुत बड़ी कथा हो रही है, उसमें 1000 पब्लिक है, तो 1000 पब्लिक में 2-3% तो उसमें चोरी डकैती से भी या बेईमानी शैतानी से भी धोखेबाजी से भी तो पैसा आया होगा। अब आजकल तो लोग मोबाइल में धोखा दे के पैसा कमा रहे हैं। हाँ, OTP मांग लेते हैं, पूरा बैलेंस सब चला जाता है उनके खाते में। तो अब आया, अब वो पैसा जो निगेटिव चंचल महाराज के पास में आया है तो वो हमको भी फायदा नहीं करेगा, वो हमको फायदा नहीं करेगा, वो हमको भी नुकसान करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसका कहीं ना कहीं ऐसा उपाय करते रहते। कहीं ये कथा हो रही, कथा में पहुंचे तो वहाँ कुछ दान किया, या लड़की के शादी में कहीं पहुंचे तो वहाँ पे हमने कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, दान किया। मतलब हम भी लगाते रहते हैं अपना दिमाग कि कुछ में कुछ हमसे कम से कम एक साल में ना ज़्यादा खर्च हो तो कम से कम 50,000 में 20,000 तो कम से कम जा ही जाए, 20,000 रुपया कम से कम दान में चला जाए। ये प्रयास हम लोगों का भी रहता है, इसीलिए रहता है कि कम से कम उससे राहत रहे। नहीं तो पता चलेगा चंचल महाराज को भी बीमारी हो गई, हार्ट अटैक की, शुगर हो गया, ठीक है, उससे बचना है ना निगेटिव शक्तियों से। तो मतलब कहने का भाव ये है कि घर में कुछ ऐसा कार्यक्रम वर्ष में एक बार होना चाहिए। आपके कभी कभी देखा होगा पूर्वजों में कुछ दादा बाबा लोग थे, जब पुराना जमाना चलता था, जब साउंड सर्विस नहीं चलता था, ये टेंट नहीं चलता था, तो साल में एक बार भागवत करके भंडारा करते थे। आपके गांव में भी कोई ऐसा जरूर रहा होगा जो साल में एक बार भागवत करता रहा होगा, भंडारा करता रहा होगा, देखा गया होगा। लेकिन भगवान उनका भी खर्चा पूरा करते थे। तो बोलिए आनंद कंद भगवान की। और यशोदा जी एक दिन भगवान को दूध पिला रही थी ना, तो भगवान ने देखा कि आज तृणावर्त आ रहा है और मुझे उसके साथ बैठ करके पूरा ब्रजमंडल देखना है। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना चालू किया। तो यशोदा मैया समझी कि मैं इसको रोज दूध पिलाती हूँ ना, थोड़ा सा मोटा हो गया है, इससे इसका वजन ज्यादा हो गया है और भार भगवान का सह नहीं पाई। अच्छा ये बताओ, भगवान का भार कोई सह सकता है? जो पूरे पृथ्वी के भार को उठाने वाले मेरे भगवान, उनका भार कौन सह सकता है? यशोदा मैया धीरे से नीचे जमीन में पटक दिया, तू बकैया बकैया खेल। और इतने में तृणावर्त बवंडल का रूप धारण करके आया और भगवान को लेकर के सीधे आसमान में उड़ गया। इधर यशोदा चिल्ला रही है, गोप ग्वाला चिल्ला रहे, और भगवान उधर पूरे ब्रजमंडल का एक एक आदमी का घर देख रहे हैं। श्री दामा का घर है, सुमंगल का घर है, राधिका का घर है, ये विशाखा का घर है, ये ललिता का घर है। भगवान सबका घर देख रहे हैं और अंत में उसके सीने पर एक घूसा मारा और भगवान जाके सीधा पर्वत पे उतरे और वो तृणावर्त का तुरंत देहांत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मैया इधर ब्रज बालाओं के साथ दौड़ती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई जाती है और महाराज उधर से भगवान को गोद में लेकर के पर्वत से और फिर अपने घर आती हैं। तुरंत गैया का गोबर, गौरस, गौमूत्र से स्नान, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करवा दिया। बोलियान कंद भगवान की। इतने में भगवान हो गए 1.25 महीने के। त्रेता में नामकरण होता था 11 दिन पर, 11 दिन पर नामकरण होता था। महाराज दशरथ के जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए चारों पुत्र, तो 11वें दिन नामकरण हुआ था कि नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। किसको बुलाया? अपने गुरु जी को बुलाया नामकरण करने के लिए। द्वापर में भी गुरु नाम रखते थे बच्चे का, लेकिन कलयुग में गुरु जी नाम नहीं रखते, इसमें मौसी और बुआ रखती है। ये कलयुग के सबसे पहला सबसे बड़ा गुरु जो है या तो मौसी है या तो बुआ।
अच्छा, ये दोनों ना तो ये कोई शास्त्र से नाम रखती हैं ना कोई पुराण से। इनका जो नामकरण रखता है वो सीरियल से होता है। आजकल सीरियल देखती है ना, अब बच्चे का जन्म नहीं हुआ उसके पहले सोच रखा है कि लड़का होगा तो ये नाम रखूंगी और अगर लड़की होगी तो ये नाम रखूंगी, और सीरियल का ही नाम बच्चे का होगा भोलियान गंध भगवान की। जबकि नाम रखना चाहिए गुरु को। देखो, गुरु जब नाम रखेगा ना तो बच्चे का जन्म समय पूछेगा कि किस समय बच्चा का जन्म हुआ है, तो लोग बताते हैं 11:36 महाराज दोपहर में, दिन बुधवार, तारीख 9 मई। तो गुरुजी पंचांग निकालते हैं और पंचांग में उसका नक्षत्र का चरण देखते हैं और चरण के बाद में उसका एक अक्षर निकाल करके तब उसका नामकरण करते हैं। जैसे यथा नामे तथा गुणे, भाई जैसा नाम होना चाहिए वैसा गुण होना चाहिए। अभी हम किसी का नाम रख दें सुखी राम, अब वो बेचारा कल सुबह से 10% ब्याज पर कर्जा ढूंढे पूरे गांव में और नाम उसके सुखी राम है, क्या फायदा होगा ऐसा नाम रखने से? भाई जैसा नाम वैसा गुण होना चाहिए ना। तो गुरु जब नाम रखेगा तो गुण के अनुसार रखेगा। अब इधर वसुदेव जी ने देखा कि मेरे दोनों पुत्र नंद जी के यहाँ हैं, लेकिन अगर ये बताया जाए नंद जी से कि एक बालक आपका है और एक मेरा है, जो रोहिणी का बच्चा है वो तो नंद भी जानते हैं कि वसुदेव जी का है, लेकिन जो यशोदा का बालक है ये नंद यशोदा नहीं जानते हैं कि वसुदेव का है, तो कैसे नामकरण कराऊं अपने बच्चे का? तो वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को एक दिन भेजा कि जाके बाबा नंद के घर मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का नामकरण कर दो। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातप वज्रम जगामि नंदस वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के भेजने पे आज पहुंचे गुरु जी महाराज, और जैसे गुरु जी को देखा नंद जी ने, जबकि नंद के गुरु नहीं है गर्गाचार्य जी, सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया। एक बार तालियां बजा दीजिए, मस्तक रख के प्रणाम किया है और दौड़ के गए और कांस के बर्तन में पानी लेके आए फूल की थाली में, और महाराज यशोदा और नंद जी ने गुरु जी के पहले चरण को पखारा, फिर धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। और इतना करवाने के बाद तब पूछते हैं कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण गमन तुम्हारा। कहूँ सुकरत न लावहु बारा, कहूँ सुकरत न लावहु बारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण गमन तुम्हारा। महाराज आपके आने का कारण क्या है? अरे आदेश दीजिए, तुरंत मैं पालन करूंगा। तैसे गुरु जी ने कह दिया कि आपके यहाँ एक बच्चा जो रोहिणी का है वो वसुदेव जी का है और उन्होंने भेजा है नामकरण करने का, और एक बालक आपका है। तो कंस के भय से आप लोगों ने उसका नामकरण करवाया नहीं है। तो नंद जी ने कहा बाबा अगर आंगन में आप नामकरण संस्कार करोगे ना तो हो सकता है कंस को मालूम हो जाए और कंस आके मेरे बच्चों को मार डाले, इसलिए अगर नामकरण करना है तो सीधा गौशाला में चलो,
क्योंकि गौशाला की जो जमीन होती बड़ी पवित्र होती है। एक बार तालियां बजा दीजिएगा, बड़ी पवित्र होती है। गौशाला में अगर आपको कोई मंत्र की सिद्धि लेना है तो गौशाला में अगर आप मंत्र जप रहे हो तो सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। गौशाला की जमीन की इतनी महत्व होता है। कहा महाराज जी गौशाला में चलिए, वहीं पे नामकरण कर दो, वहां कोई लीपना अपना नहीं है। तो यशोदा के पास गए नंद जी, और नंद जी ने कहा देवी आज वसुदेव जी के गुरु आए। अच्छा मेरे गुरु तो है नहीं, हमरे गुरु बाबा तो बड़े जानकार हैं। अब ये नहीं पता है कि वसुदेव जी के जो गुरु हैं ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। तो यशोदा जी ने कहा ऐसे में नामकरण अपने बच्चे का नहीं कराऊंगी। देखो पहले लोग कितना छानबीन करते थे कि बाबा जानकार है कि बाबा पाखंडी। पहले लोग बड़ा छानबीन करते थे। कहा पहले बाबा की परीक्षा होगी और उसके बाद में नामकरण करवाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पहले लोग परीक्षा लेते थे, गुरु जान के करना चाहिए। ये गुरु छोटी मोटी हस्ती नहीं है। दीक्षा संस्कार आपके 16 संस्कार में एक संस्कार है। और गुरु वो है जो आपको आपके आत्म तत्व को और भगवत तत्व से मिलाता है, उसका नाम गुरु है। गुकारो अंधकारश्चा रुकारो अस्तेजसा, वो गुरु जो आपके संकट के समय आपको अच्छा उपदेश दे करके आपके संकट को दूर करने का प्रयास करे, उसे गुरु कहते हैं। तालियां बजा दीजिए। गुरु वो नहीं है कि जो आपके घर में आवे और भोजन करने के बाद दक्षिणा लेके आपके घर से चला जाए, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो हर विपत्तियों में, हर संकट के समय आपको अच्छा मार्गदर्शन करके आपके दुख को दूर करने का प्रयास करे, उसे गुरु कहते हैं। तो कहा बाबा जानकार नहीं होगा तो नामकरण नहीं करवाएंगे, तो परीक्षा कैसे होगी? आज जा रहे हैं गुरु का परीक्षा लेने। तो यशोदा जी ने कहा रोहिणी जी से बहन जी अपना बच्चा हमें दे दो और हमारा बच्चा तुम ले लो। अगर बाबा जान गए कि रोहिणी के गोद में यशोदा का बालक है और यशोदा के गोद में रोहिणी का बालक है, तब तो बाबा जानकार, और बाबा से नामकरण करवाएंगे। और अगर बाबा पहचान नहीं पाए तो नामकरण नहीं करवाएंगे। और यशोदा और रोहिणी ने बच्चे को ट्रांसफर कर लिया, एक दूसरे का बच्चा बदल लिया। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों पहुंची गौशाला, और गुरु जी ने, रोहिणी मैया ने सबसे पहले यशोदा जी ने अपने बच्चे को आंचल खोल करके और दिखाया, बाबा देखो ये मेरा बच्चा, इसका नामकरण कर दो। और जैसे बच्चे को देखा तैसे गर्गाचार्य जी महाराज पहचान गए कि ये यशोदा का बालक तो नहीं है, और तुरंत कह दिया कि अयम ही रोहिणी पुत्र। मीठी मीठी तालियां हो जाए, नामकरण हो रहा है मेरी भगवान का कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयान सो हृदयो गुणये। अयम ही रोहिणी पुत्र। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो यदूनां पृथक् भावात् संकर्षण मुसन्तयो। सबसे पहले ये रोहिणी का बच्चा है और बच्चे का नाम माँ के नाम से होता है, इसलिए पहला नाम मैं इसका रोहिणी रखता हूँ। माँ का नाम रोहिणी, बच्चे का नाम रोहिणी का। दूसरा नाम इसका मैं बल रखता हूँ। तीसरा नाम इसका मैं राम रखता हूँ। चौथा नाम इसका मैं संकर्षण रखता हूँ। लेकिन पांचवा दुनिया वाले इसको बलराम कहेंगे।
ना बल और राम अलग नहीं बोलेंगे, इसको बलराम बोलेंगे। कोई इसको दाऊ जी कहेगा, अनेक नामों से पुकारा जाएगा। अब जैसे रोहिणी मैया ने आंचल हटाया, बाबा देखिए इस बच्चे को, और जैसे बाबा ने देखा, बाबा की आंखों की पलकें टंगी, आंखों की पलक टंग गई, नीचे नहीं आ रही है, सांसें थम गई। तो यशोदा जी को लगा कि बाबा का हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। बच्चे को देखते ही कहे बाबा बाबा हे बाबा, तैसे ध्यान टूटा। कहा आप कैसे हो गए थे? तो गर्गाचार्य जी ने बताया, मैं इसका नाम सोच रहा था, दुनिया में कोई ऐसा नाम ही नहीं है जो इसका नाम ना हो। आखिर में सोच में पड़ा हूं कि कौन सा इसका नाम रखूं। इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक नाम है, अब मैं कौन नाम रखूं ये सोच रहा हूं। तो कहा बाबा कुछ तो रखना ही पड़ेगा। कहा तो एक बात बताऊं, बहुनी संत नामानि रूपाणि चा सुतस्तवे अगुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इसका बहुत नाम होगा, लेकिन रूप से इसके गुण के अनुसार इसका नाम होगा। कि बंसी बजाएगा तो बंसीधर कहलाएगा, और मुरली का नाम बंसी मुरलीधर कहलाएगा, और गिरधर उठा के गिरिराज ये गिरधारी बनेगा। गिरधर उठा के गिरिराज ये गिरधारी बनेगा। भोलानंद भगवान की। तो कोई गिरधर कहेगा, कोई गिरिराज कहेगा, कोई बनवारी कहेगा, कोई बंसीधर कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, अनेक नामों से पुकारा जाएगा। यशोदा जी ने कहा मेरा प्राइवेट नाम रहेगा, मैं इसको कन्नुआ बोलूंगी, इसको मैं बलुआ बोलूंगी, ये प्राइवेट नाम रहेगा। हर माता अपने बच्चे का एक प्राइवेट नाम रखती है। भोलियानंद भगवान की। कहा गुरुजी आपने नामकरण किया है ना, तो मेरे घर में भोजन करके तभी जाइएगा। अब गुरुजी चल के भोजन आप सिद्ध कीजिएगा। गर्गाचार्य जी महाराज गए, पूरी सब्जी खीर बनाया। भगवान शालिग्राम की मूर्ति निकाल करके और सामने बिठाया और भोग लगाने लगे। और जैसे भोग लगाने लगे आंख बंद करके, तैसे भगवान ने देखा कि सबसे पहले भोजन तो मेरे ही घर में बनाए हो और सबसे पहले हमको ही बुलाए हो। और भगवान पालना से कूद करके बकैया बकैया पहुंचे। एक हाथ उनका जमीन पर है और 3 उंगली उनका खीर में है, और 1 उंगली ओंठ पर आते हुए 2 उंगलियों का खीर उनके गालों में लग गया है। और ऊपर देख रहे हैं कि इनका मंत्र कब तक चलेगा, आंख खुलेगी कब बाबा की, मैं तो भोग लगा रहा हूं। और जैसे आंख खोला गर्गाचार्य जी ने देखा नंद रानी का छोरा जुटा हुआ है। कहे नंदरानी, नंदरानी हो। यशोदा जी यहाँ महाराज, अरे आपका बच्चा देखो ये भोजन जो उठा कर दिया। नंदरानी ने कहा बाबा कोई बात नहीं, थाली को इधर सरका दीजिए, आप दूसरी थाली परोस लीजिए। अब यशोदा जी भगवान को लेके गई, दूर पालना पे लिटा दिया। तो बाबा सोचने लगे पता नहीं मंत्र पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, बच्चा पहले ही आ गया, लाओ दोबारा भोग लगाओ। देखो, और जैसे आंख बंद करके फिर हाथ जोड़ के भगवान को भोग लगाने लगे, भगवान दोबारा फिर पहुंच गए। अब की बार सब्जी में हाथ डाला है और 3 उंगली सब्जी में लगाने के बाद 1 उंगली ओंठ पर है, 2 उनके गालों में है। और आंख खोला जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा वही बच्चा फिर से जुटा हुआ है। ए नंदरानी, नंदरानी हो। यशोदा जी यहाँ महाराज
हाँ महाराज। ये बच्चे को कहाँ बिठा दिया था, थाली को फिर से जूठा कर दिया। कहा बाबा इधर सरका दीजिए, कोई बात नहीं थी, सिर्फ थाली परोस लीजिए, लेकिन अब की बार मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, लेके चल रही हूँ कमरे में बंद के ताला लगा दूंगी। आज भगवान मुस्कुराए कि बताओ जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैंने हजारों ताला तोड़ के आया था। मैंने कल एक गीत गाया था कि भादो आया बादल छाए और तारे ग्रह आकाश रहे, तोड़ने वाले भवबंधन को, तोड़ने वाले भवबंधन को, जेल के ताला तोड़ दिए, जेल के ताला तोड़ दिए। भगवान की। आज कुछ बीमार बैठे हैं, आप इनके कला के इंतजार में बैठे हैं, और हमारे आज महाराज कुछ बीमार बैठे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमने बताया नहीं था कि कम खाना और गम खाना बड़ा सुंदर होता है। अब आगे क्या लिखूं आप तो खुद समझदार हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा चल रही है, भगवान तो पूरे भवबंधन के ताला को तोड़ने वाले। यशोदा मैया से मुस्कुराए भगवान कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन न जाने कितने ताले टूट गए थे, आज एक ताला में कैसे रुकूंगा। और कमरे में जैसे बंद किया, इधर तीसरी थाली परोसा गुरुजी ने, और सोचा पता नहीं भोग लगा था कि नहीं लगा था, लाओ फिर से लगाओ। और जैसे शुरू किया भोग लगाना, वो ताला लगा हुआ है, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, जंगला सब बंद है, लेकिन भगवान सीधा गुरु जी के आगे बिल्कुल सदानंद बने बैठे हैं, जुटे हुए हैं थाली में। जैसे आंख खोला देखा वही बच्चा, ए नंदरानी। तैसे भगवान ने आंख दिखाया कि मैया क्यों बार बार बुला रहे हो। और जैसे भगवान की नजर गुरु के नजर से मिली, तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज पहचान गए कि ये तो भगवान है। दौड़ के आई नंदरानी, हाँ बाबा, अरे कहा तुम्हारा जो बेटा है ना ये भा। तैसे आंख दिखाया भगवान कह के, कल सवेरे सवेरे अगरबत्ती लगवाओगे मेरे आगे क्या। तैसे भा कह के चुप हो गए। नंदरानी ने कहा बाबा आपने कुछ कह रहे थे भा। कहने नहीं, देखो ऐसा है ना कि बच्चा जब तक झूठ नहीं बोलता है तब तक स्वयं भगवान होता है। और सच है क्योंकि सत्य में भगवान का वास है, और सच्चाई जब तक रहती तब तक परमात्मा का वास रहता है। तो बालक जब तक झूठ बोलना नहीं जानता है तब तक वो स्वयं भगवान होता है। इसीलिए उस बच्चे से कभी प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। छोटे बच्चे से प्रणाम इसीलिए नहीं करवाया जाता। बहुत लोग ऐसे हैं शुद्ध सनातन वैष्णव जो छोटे बच्चे से प्रणाम नहीं करवाते, उसको भगवान के रूप में देखते हैं। कहते हैं जब ये झूठ बोलना चालू करेगा ना तब ये इंसान बनेगा, अभी तो भगवान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जी ने भोजन किया और महाराज दान दक्षिणा दे करके यशोदा मैया गुरु जी को विदा किया। इसलिए कहा गया है कि अगर सतगुरु का और सहारा न होता। ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? हाँ बजाओगे। अगर सतगुरु का और सहारा न होता तो गमे जिंदगी का गुजारा न होता। अगर सतगुरु का सहारा न होता गमे जिंदगी का गुजारा न होता।
गुजारा न होता, गुजारा न होता, गुजारा न होता, गुजारा न होता, अगर सतगुरु का सहारा न होता, तो गमे जिंदगी का गुजारा न होता। अमीरों का मालिक, गरीबों का मालिक, वो दाता सभी का, फकीरों का मालिक। अमीरों का मालिक, गरीबों का मालिक, वो दाता सभी का, फकीरों का मालिक। अगर सतगुरु का सहारा न होता, अगर सहारा न होता, गमे जिंदगी का गुजारा न होता। भगवान की। इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बस कुछ समय के बाद काली नाल पेन राजर से राम कृष्णश्च गोकुले अघुष्ट जानु भी पदवीच क्रम तुरंजसा। समय के साथ एक दिन भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी अनायास बकैया बकैया चलना छोड़ करके और पैया पैया चलना शुरू कर दिया। पहली बार जब बच्चे को पैया पैया चलना सिखाया जाता है तो मैया ऐसे उंगली पकड़ाती है, बच्चे को खड़ा करती, वाह 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 वाह, तो बच्चा खड़ा होता है। फिर माई पीछे को चलती है और बच्चे को आगे चलाती है, चलाती नहीं, आगे आगे बच्चा चलता, पीछे को माँ चलती है। फिर आज भगवान अनायास चलने लागे, चलने लागे, मोहन पैया पैया चलने लागे, मोहन पैया पैया। बाबा नंद निहारे दुअरिया, बाबा नंद निहारे दुअरिया, हे यशोदा लेती बलैया चलन लागे। एक बार मीठी मीठी तालियां हो जाए भाव से। हाँ, चलन लागे मोहन पैया पैया, चलन लागे मोहन पैया पैया। ज्ञानगंध भगवान की। अब तो मैया नहला देती है। बचपना एक्चुअली क्या है, बड़ा जिद्दी होता है। हर आदमी का बचपन बड़ा जिद्दी होता है। बचपन में बालक जिद बहुत करता है।
माँ नहला देती है, इसी बात पर भगवान को गुस्सा आती कि हमको नहलाया क्यों, और चोटी बांध देती है, माखन रोटी हाथ में दे देती है, और भगवान मारे गुस्सा के जाते हैं और दाहिने हाथ में माखन रोटी लिए खा रहे हैं और बाएं हाथ से धूल उठा के मुट्ठी से और अपने चोटी पे डाल रहे हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। उसी समय रसखान जी ने बड़ा सुंदर भाव डाला कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछब को रस खाने निहारत, वारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। उसी बीच में कागभूषुंड जी को मौका मिल गया और वो रोटी लेकर के भाग गए। लेकिन एक काम हुआ कि अब भगवान धीरे धीरे अपने पड़ोसियों के घर जाना शुरू कर दिया। बार बार नंद जी पूछते हैं यशोदा जी से, अरे वो कनुआ कहाँ है? तो यशोदा जी कहती हैं कि कभी इधर गया वो, कभी उधर गया वो, अरे माने न कहना, कुछ हो गया तो हमसे ना कहना, कुछ हो गया तो हमसे ना कहना, कभी इधर गया हो, कभी उधर गया हो। भगवान अपने घर में नहीं रुकते, किसी के यहाँ की रस्सी को खींच के लेके अपने द्वार पे आते हैं, किसी के घर की कटोरी लेके भाग आते हैं, किसी के घर के चम्मच लेके चले आते हैं, और बाद में गोपियां उलाहना लेके मैया के पास आने लगी। अरे तुम्हारा कनुआ हमारा कटोरी लेके चला। कोई आके कहता है तुम्हारा कनुआ मैं पूजा करने जा रही थी, गैया के गोबर से लेपन किया था, वो सुसु करके चला आया। अब तो मैया पूरे दिन उलाहना देखने लगी अपने लाला का। एक दिन माँ भगवान को लेके चली गई यमुना नदी में नहाने, अब पनघट पे पानी मटकी में भर के रख लिया और माँ नहाने के लिए प्रवेश किया यमुना में। तैसे भगवान के मन में आया कि मैं तो 2.5 वर्ष का हो गया और आज तक दूध दही मक्खन इस ब्रजमंडल में सब कुछ स्वाद लिया है, मैंने चखा है, लेकिन आज तक मैंने ब्रज रस को नहीं चखा कि यहाँ की मिट्टी में क्या स्वाद है। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो बचपन में मिट्टी खाई? हाथ उठा दीजिएगा। हाँ, संख्या कम है, लेकिन इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मिट्टी राखी ना खाया। कुछ लोग चूल्हे की मिट्टी खाते थे, कुछ लोग पुराना ईंट तोड़ के खाते थे, लेकिन खाया सबने। आज भगवान ने एक ढेला उठाया मिट्टी का और अपने मुंह में रख लिया। एक ग्वाला का बच्चा देख रहा था, वो दौड़ के पहुंचा यशोदा जी के पास। अरे माई 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 का क्या है? बड़े भाव से बता रहा है कि माई री हे माई लाला ने माटी खाई, माई री हे माई लाला ने माटी खाई।
कनुआ ने मिट्टी खाई? हाँ तो कैसे खाई? वो लड़का समझा रहा है कि एक सा लेके बड़ा सा ढेला, ढेला समझे? हाँ ढेला समझते होंगे। एक सा लेके बड़ा सा ढेला, मुंह में अपने उसको सकेला, सकेला मानी रखा, फिर गटक गटक गटकाई, माई री हे माई लाला ने माटी खाई, माई री हे माई कान्हा ने माटी खाई। यशोदा दौड़ के आई। आज तक ये मक्खन खाता था, दही खाता था, माखन रोटी चुरा के खा लेता था, दूसरे के घर भी चुरा के खा लेता था। मैं नहीं बोलती थी, खाने पीने की चीज है कोई बात नहीं, लेकिन आज उसने मिट्टी खाई है और दौड़ के आई। काहे कनुआ तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान मुंह में रखे हैं और केवल इशारा से बताते हैं कि मैं